हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एक और नई कहानी में। आज की मूवी साउथ कोरियन मूवी होने वाली है जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। रोटेन टमाटो पर स्कोर 88% फ्रेश है। इस मूवी में हम दर्शक देखेंगे कि एक लड़का जो कि अपने घर में फंस जाता है और पूरी सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। क्या वह लड़का वहाँ से सही सलामत निकल पाता है या नहीं, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सारा टाइम PUBG गेम खेलता रहता है। उसकी फैमिली में मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन होती है। एक दिन जब उसके घर पर कोई नहीं होता और वह गेमिंग की स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, तब उसका एक दोस्त उसे टीवी पर आ रही न्यूज़ के बारे में बताता है। वह लड़का जिसका नाम जॉन बू होता है, जब वह टीवी खोलता है तो देखता है कि टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि उसकी सिटी सियोल में ज़ॉम्बीज़ वायरस का प्रकोप आ गया है। इस वायरस के चपेट में आने वाले व्यक्ति एक दूसरे को खाने लगते हैं और उन्हें मारते हैं। तो जॉनबू अपनी बालकनी से देखता है, उसे हैरान करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। वह देखता है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं, पर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसका एक पड़ोसी उसके घर में जबरदस्ती से आ जाता है और वह उस लड़के से कहता है कि बाहर मत जाना, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। तभी जॉनबू देखता है कि ज़ॉम्बी वायरस के सारे सिम्टम्स उस व्यक्ति में होते हैं, जैसे कि पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ जाना और उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। तभी वह व्यक्ति जॉनबू पर हमला कर देता है, लेकिन जॉनबू जैसे तैसे उस व्यक्ति को अपने घर से बाहर फेंक देता है। वो अपने घर को अच्छी तरीके से लॉक कर लेता है। जब वह अपने कमरे में बैठा होता है तो उसकी मॉम का मैसेज आता है। मॉम उससे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना है। जॉनबू अपनी फैमिली वाली पिक्चर पर एक स्टिकर चिपका देता है और उस पर लिख देता है स्टे अलाइव, जिससे कि वह मोटिवेट होता रहे। वह रेडियो के जरिए अपने फंसे होने की सूचना गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर में एक भी वायर वाला ईयरफोन नहीं होता, जैसे वह अपने मोबाइल में रेडियो फीचर नहीं चला पाता। जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है उसकी फैमिली का भी कोई पता नहीं होता और उसकी फूड सप्लाई भी कम होने लगती है। एक दिन जॉनबू अपनी बालकनी में होता है तो वह देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपने आप को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए सरवाइव कर रही होती है। जॉनबू उसकी मदद करने के लिए उनका दिमाग डाइवर्ट करता है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ॉम्बीज़ उस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बीज़ जॉनबू के फ्लैट में घुस आता है, लेकिन जॉनबू उसे अपनी समझदारी से अपने घर के नीचे फेंक देता है। धीरे धीरे उसकी फूड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तब वह अल्कोहल पीकर अपना गुजारा करता है। शुरू में तो उसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके दिमाग में इल्यूजन बनने लगते हैं। वह देखता है कि सब कुछ सही हो गया है, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स भी घर पर लौट आए हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ होता है। एक दिन उसके फ़ोन पर मैसेज आता है जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती हैं कि वह डैड के ऑफिस में है और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देता है और फ़ोन कट जाता है। उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वह गुस्से में अपने घर का सामान तोड़ने लगता है और अपने फ्लैट से बाहर निकल आता है और एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, लेकिन वह इन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ के बीच में सर्वाइव नहीं कर पाता और वापस से अपने फ्लैट में आ जाता है। अब तक उसके पास खाने का सारा सामान, इवन पानी तक खत्म हो जाता है। वह सुसाइड करने का प्लान बनाता है। इसी ही वह अपने गले में फांसी का फंदा डालता है। तभी उसके मुंह पर एक लेजर लाइट का फोकस आता है। वह लाइट उसे ना मरने का इशारा करती है। जिसने जॉनबू को बचाया था वह एक लड़की होती है जिसका नाम यूविन होता है। इतनी समझदार और बहादुर लड़की होती है। लोग सिग्नल के द्वारा एक दूसरे से बात करने लगते हैं। हम व्यूअर्स देखते हैं कि यूविन ने अपने घर में एक ट्रैप बनाया होता है जिसमें एक ज़ॉम्बी आकर फंस जाता है और यूविन उसे मार देती है। यूविन को पता चलता है कि जॉनबू ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, तो वह उसे खाना भेजने के लिए बॉल को एक रस्सी में बांधकर फेंकती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वह रस्सी नीचे आकर मैदान में गिर जाती है। जॉनबू अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी का छोर यूविन के घर तक पहुंचाता है। इसके द्वारा यूविन उसे खाना पहुंचा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूविन ने जो रस्सी बॉल में बांधकर फेंकी थी, के सहारे से एक ज़ॉम्बी उसके फ्लैट पर चढ़ने लगता है।
वह रस्सी यूवन के टेबल में बंधी होने के कारण टेबल यूवन को हिट करती है और यूवन बेहोश हो जाती है। वो अपने ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी का दिमाग डाइवर्ट करता है, लेकिन तभी उसके गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जॉन वू का संतुलन ड्रोन पर से हट जाता है और वह ज़ॉम्बी ड्रोन को तोड़ देता है। अब तक यूवन को होश आ चुका होता है और वह उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वह ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। जॉन वू प्लान बनाता है कि वह अपने पड़ोसियों के फ्लैट में जाएगा और वहाँ से खाना लेकर आएगा। जब जॉन वू एक फ्लैट में पहुँचता है तो वह वहाँ से खाने का सामान उठाता है और एक ईयरफोन उठाता है। तभी जॉन वू पर उस फ्लैट का मालिक, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है, हमला कर देता है। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वह ईयरफोन से रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो कनेक्ट नहीं होता है। तब वह अपना एक वॉकी टॉकी का सेट यूवन के पास भेजता है। दोनों वॉकी टॉकी से बात करने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों का पानी भी खत्म हो चुका होता है, लेकिन बारिश होने पर वह दोनों अपने अपने कंटेनर भर लेते हैं। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज यूवन की मल्टी में आ रहे होते हैं, लेकिन यूवन सोचती है कि शायद पानी बरस रहा है। तभी उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ भागते हैं। लेकिन जॉन वू अपने घर के लैंडलाइन नंबर से उसके पड़ोस वाले घर में कॉल करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और वह सारे ज़ॉम्बीज उस घर की तरफ भागते हैं। हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। यूवन जॉन वू को बताती है कि उसकी मल्टी के 8th फ्लोर में एक फ्लैट खाली है जिसमें कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं है। अगर हम लोग वहाँ पहुँच जाएं तो शायद कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए। अगली सीन में हम देखते हैं कि यूवन उस फ्लैट में पहुँचने के लिए कैसे उन ज़ॉम्बीज का सामना कर रही होती है और वह ज़ॉम्बीज भी उसे मारने के लिए बिल्कुल उतारू होते हैं। वह दोनों जब उस फ्लैट में पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले उन्हें एक अनजान व्यक्ति मिलता है, जो कि उन्हें अपने फ्लैट में बुला लेता है और वह उन दोनों को खाना ऑफर करता है। लेकिन यूवन को उस पर कुछ शक होता है तो वह कुछ नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरी में खाना पड़ता है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि वह अनजान आदमी सच में अच्छा नहीं होता और उसने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, क्योंकि वह अपनी वाइफ, जो कि ज़ॉम्बीज बन चुकी होती है, उन दोनों को एज अ फूड उसे खाने के लिए दे। वह यूवन को उस ज़ॉम्बी के पास ले ही जा रहा होता है कि जॉन वू होश में आ जाता है और वह उस आदमी को ही उसकी वाइफ के सामने फेंक देता है। वह दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी उन्हें वहाँ से चॉपर निकलने की आवाज़ आती है, तो वह दोनों ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए जैसे तैसे छत तक पहुँचते हैं। लेकिन वह देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी चॉपर नहीं होता है और वह दोनों उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सच में एक चॉपर आ जाता है और वह उन दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। वह दोनों बचने के बाद बहुत खुश होते हैं और अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पब्लिश करते हैं और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और मेरी वीडियो बनाने की मेहनत आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।